तो अब हम लोग एक्सरसाइज 11D का 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 1,1 एंड 3,27। आपको इस कर्व पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, उस पॉइंट को मैं x, y मान रहा हूं, जहां पे इस कर्व पे बनाया गया टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़कर बनने वाले कॉर्ड के पैरेलल होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कॉर्ड भी एक लाइन ही होता है? हाँ, और टेंजेंट भी एक लाइन ही होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है, ये सब लोगों को पता होगा। हाँ, बिल्कुल पता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये लाइन दो पॉइंट 1,1 और 3,27 को जोड़कर बनाया गया है, तो इसका स्लोप जिसको मैं m बोल रहा हूं वो हो जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि 27 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 यानी 26 बाई 2 यानी कि 13। ओके, अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इस कर्व पे x, y पे बनाया गया टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx होता है, जो कि क्या हो जाएगा यहां से 3x स्क्वायर। इसका मतलब यहां से मेरे पास 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल 13, क्योंकि इन दोनों का स्लोप इक्वल है इसलिए हम लोगों ने dy बाई dx को m के बराबर किया और वहां से मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 13/3, तो मेरे पास x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/3, तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी? अब देखना x, y तो इसी कर्व पे, तो जब हम लोग x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो y क्या हो जाएगा भाई? मेरे पास y हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 13/3 का होल क्यूब प्लस माइनस 7 है, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 13√13/3 ओके। अब देखना आंसर क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 39/3 और कॉमा में क्या है भाई? 13√39/3। तो आंसर देने वालों ने सिर्फ पॉजिटिव वाला x कंसिडर किया है, ठीक है? वैसे दोनों आंसर हो सकता है। अब अगर हम लोग x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ 13/3 ले, तो अगर ऊपर नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? मेरे पास अंडर रूट ऑफ 39/3। अच्छा, और मेरे पास y क्या हो जाएगा? यहां से y हो जाएगा मेरे पास प्लस 3√13/3 हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस, देखना 13 इंटू 3 रूट में क्या हो जाएगा? रूट ओवर 39, और बाहर क्या था मेरे पास? 13, और यहां क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 3, और पहले से 3 था तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 39/3 कॉमा 13√39/9। ओके, तो यही मेरे पास आंसर भी दे रखा है। अगर एग्जाम में हमसे पूछता तो हम लोग निगेटिव वाला भी कंसिडर कर सकते थे, यानी कि -√39/3 कॉमा 13√39/9 माइनस साइन के साथ, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते थे एग्जाम में। अब 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x, ठीक है? वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 1, -2 एंड 2,2। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है, उस पॉइंट को मैं x, y मान लेता हूं, वहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे हम लोग कुछ ऐसा, वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़कर बनने वाले कॉर्ड के पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या उनके स्लोप बराबर होते हैं? बिल्कुल उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो मान लो उस पॉइंट को हम लोग x, y मान लेते हैं, तो उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई dx, सबको पता है। और वो dy बाई dx किसके बराबर होगा? इन दोनों पॉइंट को जोड़कर बनने वाले कॉर्ड के टेंजेंट के। तो उसका टेंजेंट कैसे निकलेगा? उसका टेंजेंट निकलेगा मेरे पास y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करने पे। अच्छा, y2 क्या है मेरे पास? 2, y1 क्या है मेरे पास? -2, अच्छा x2 क्या है? 2, और x1 क्या है? 1, यानी 2 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 के बराबर। ओके, अच्छा, dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx निकाल लेते हैं। यहां से हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 4। इसका मतलब 3x स्क्वायर मेरे पास 7 के बराबर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 7/3 के बराबर। तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3। अब एक बात बताओ, क्या x, y इसी कर्व पे लाई कर रहा है? हाँ, बिल्कुल इसी कर्व पे लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं बारी बारी से एक बार x इक्वल टू अंडर रूट 7/3 पुट करूंगा और एक बार x इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3 पुट करूंगा और y निकालूंगा। तो यहाँ y क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना, ये हो जाएगा मेरे पास 7/3
इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3। मानते हो इस बात को? ओके। और यहां से मेरे पास y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास देखना माइनस 7/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3 और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3। ठीक है, चलो तो यहां से हम लोग y को फाइनली इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग यहां से एक काम करें अंडर रूट ऑफ 7/3 कॉमन ले लें तो यहां मेरे पास क्या बचेगा 7 माइनस 9/3 और यहां से मेरे पास y क्या बचेगा, अगर हम लोग अंडर रूट 7/3 कॉमन ले लें तो यह बच जाएगा मेरे पास -7 प्लस 9/3। तो फाइनली मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी यहां से आएगी वो -2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3 और यहां से मेरे पास y की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 7/3 इंटू 2/3। तो मेरे पास जो दो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे पहले तो अंडर रूट ऑफ 7/3 इन और -2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3 और दूसरा पॉइंट आएगा मेरे पास माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3 कॉमा 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7/3। ठीक है, चलो अब 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आपके पास फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0 सो दैट आपको प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटू लॉग सी इज इक्वल टू b 1 माइनस लॉग बी माइनस a 1 माइनस लॉग a वेयर। ठीक है, इस वेयर पे गौर करना, वेयर 0 से बड़ा है a से बड़ा है c से बड़ा है b। अब देखना जाहिर सी बात है एलएमवीटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो एलएमवीटी से ही सॉल्व होगा, लेकिन अपन को इस तरीके से नहीं सोचना क्योंकि एग्जाम में अपन को पता नहीं चलेगा कि भाई ये एलएमवीटी का है या फिर किसी और मेथड का है, किस फंडा से ये सॉल्व होगा। तो उसके लिए आपको एग्जामिनर हिंट देगा जो कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये वाला हिंट। ये देखते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, पहला या तो हो ना हो ये रोल्स थ्योरम से होगा या फिर ये एलएमवीटी से होगा। रोल्स थ्योरम से ये हो नहीं सकता क्योंकि रोल्स थ्योरम में अपन को एफ डैश सी को लास्ट में 0 करना पड़ता है और जो कि अपन मन में करके देख रहे हैं ऐसा नहीं कुछ हो पाएगा, तुम करके देख लेना नहीं होगा। ओके, तो हो ना हो ये एलएमवीटी से हो सकता है। अब एलएमवीटी की कौन सी दो शर्तें हैं शुरुआत की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब एक बात बताओ, मेरे पास क्लोज इंटरवल ए से लेके बी में क्या ये कंटिन्यूअस होगा? ये दिया गया फंक्शन सोचना है भाई तुम लोगों को। देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। अब देखना एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ओके, लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस, और यहां भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो ये ओपन इंटरवल ए से लेके बी में कंटिन्यूअस तो होगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग एफ डैश एक्स निकालना चाहेंगे, क्या एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना एक्स का तो हो जाएगा 1 और यहां देखना एक्स को एज इट इज लॉग एक्स का 1/x। अच्छा, और माइनस एक्स का हो जाएगा 1 और लॉग एक्स को एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 1 0, तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा माइनस लॉग एक्स। अब एक बात बताओ, क्या लॉग एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है? तो माइनस लॉग एक्स भी तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो चाहे प्लस फंक्शन हो चाहे माइनस फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस होगा ही। इसका मतलब एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है वो ओपन इंटरवल ए से लेके बी में कंटिन्यूअस तो होगा ही। इसका मतलब एफ एक्स इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो एलएमवीटी की दोनों शर्तें सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास कम से कम एक ऐसा नंबर जिसको मैं सी बोल रहा हूं जो कि ओपन इंटरवल ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट बाय एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के बराबर हो। ओके, यहां तक आने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, देखना एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है मेरे पास माइनस लॉग एक्स, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह सी पुट कर दो, माइनस लॉग सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, फंक्शन में एक्स की जगह बी पुट कर दो तो बी 1 माइनस लॉग बी माइनस ए 1 माइनस लॉग ए, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, नीचे में हो जाएगा मेरे पास बी माइनस ए। अब बी माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लॉग सी इंटू बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी 1 माइनस लॉग बी माइनस ए 1 माइनस लॉग। अब यहां तक आने के बाद इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग सी
इंटू बी माइनस ए इंटू माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी 1 माइनस लॉग बी माइनस ए 1 माइनस लॉग ए। तो ये मेरे पास आ गया, यही मुझे प्रूव भी करना था। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।